इस समय की सबसे बड़ी अपडेट रशिया और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को लेकर आ रही है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो न्यूज अपडेट मॉस्को से निकल कर आ रही है वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, यानी कि भारत के लिए बहुत ही गुड न्यूज है। क्योंकि भारत हमेशा चाहेगा कि ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, यूके, कनाडा और जर्मनी, इन सब देशों के सामने रशिया भारत के लिए एक बैलेंसिंग पार्टनर की तरह बना रहे। क्योंकि ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं कि जब समय आता है उस समय अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देश चाइना के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाते हैं और भारत को बीच मझधार में छोड़ देते हैं। ये चीज हमने गलवान घाटी की घटना के समय देख ली है। इसलिए भारत चाहेगा कि रशिया भी इन सभी वेस्टर्न देशों के सामने थोड़ा स्ट्रांग बना रहे, मजबूत स्थिति में बने रहे और भारत, रशिया और ये जितने भी वेस्टर्न ब्लॉक है, इन देशों के बीच अपनी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी के चलते इसी तरह से बेनिफिट उठाता रहे, जिस तरह से आज की डेट में भारत की सरकार उठा रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि रशिया के अंदर एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट या फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट होना भारत के पक्ष में ही है। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब आपने भी सुना होगा कि पिछले 2-3 दिन से रशिया के अंदर रशिया की मिलिट्री लीडरशिप और वहाँ पे एक प्राइवेट आर्मी थी जिसका नाम था वैगनर ग्रुप, इनके बीच एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और जो रशिया की मर्सनरी आर्मी थी यानी कि वैगनर ग्रुप, उसके चीफ ने रशियन मिलिट्री के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने यानी कि रशियन मिलिट्री ने वैगनर ग्रुप के काफी सारे सोल्जर्स के ऊपर एक स्ट्राइक की है जिसमें उनके कई सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। अब इस तरह के आरोप लगाते हुए जो वैगनर ग्रुप के चीफ हैं यानी कि प्रिगोजिन, उन्होंने रशिया की मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ एक मिलिट्री कूप यानी कि सैन्य तख्ता पलट करने का एक पूरा अभियान स्टार्ट कर दिया था और अपने जितने भी ट्रूप्स थे उनको ये कह दिया था कि मॉस्को के ऊपर चढ़ाई कर दी जाए। जिसके बाद वैगनर ग्रुप की जितने भी मर्सनरी आर्मी थे, जितने भी ये ट्रूप्स थे, इन सब ने अपनी डायरेक्शन को चेंज करके यूक्रेन की बजाय रशिया की राजधानी मॉस्को की तरफ वहां पर अपनी आर्म्ड फोर्सेस और हथियारों को भेजना स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही थी कि मॉस्को से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर ये जो वैगनर ग्रुप के काफी सारे ट्रूप्स थे, इन्होंने वहां पर कई सारी मिलिट्री फैसिलिटीज और कई सारी एयरफील्ड्स को अपने कब्जे में ले लिया था और मॉस्को जाने वाले काफी सारे हाईवेज को ब्लॉक कर दिया था। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो वैगनर ग्रुप है ये एक तरह की प्राइवेट आर्मी है और जो इनके फुट सोल्जर्स हैं जो जमीन के ऊपर लड़ते हैं वो एक तरह से पैसों के लिए लड़ने वाले सोल्जर्स हैं, यानी उनको जो भी पैसा देगा वो उनके लिए लड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हुआ क्या कि जब यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ था उसके बाद रशिया की मिलिट्री को काफी सारे ट्रूप्स की जरूरत थी। ऐसे में रशिया की सरकार ने क्या किया कि अपने यहाँ पर लॉस को चेंज किया और जितने भी लोग, जितने भी क्रिमिनल्स रशिया की जेलों के अंदर बंद थे उनको एलिजिबल बना दिया रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। और ये जो वैगनर ग्रुप था इसने हायर किया इन सारे क्रिमिनल्स को जो रशिया की जेलों में बंद थे और उनको यूक्रेन के खिलाफ लड़ाना स्टार्ट कर दिया। अब जो रशिया की सरकार ने यानी व्लादिमीर पुतिन ने कानूनी फेरबदलाव किए, उसके बाद क्या हुआ कि ये जितने भी क्रिमिनल्स रशिया की जेलों में बंद थे उनको ऑप्शन दिया गया कि अगर वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे तो उनको जेलों से रिहा कर दिया जाएगा। और इस चक्कर में काफी सारे क्रिमिनल्स और वॉरलॉर्ड्स जितने भी रशिया की जेलों के अंदर बंद थे उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ हथियार उठाए और ये वैगनर ग्रुप को वहां पर जाकर ज्वाइन कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो रशिया की मिलिट्री है वो इन सारे क्रिमिनल्स को अपने यहाँ पर तो ले नहीं सकती थी, इसलिए रशिया की गवर्नमेंट और रशिया के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया कि ये जो वैगनर ग्रुप होगा ये इन सारे क्रिमिनल्स को हायर करेगा। इसलिए जब यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था उससे पहले जो ये वैगनर ग्रुप था यानी कि जो ये प्राइवेट आर्मी थी इसमें तकरीबन 4000 से 5000 मर्सनरीज थे, लेकिन आज की डेट में बताया जाता है कि ये जो वैगनर ग्रुप है इसके पास 50,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं। अब इनमें से ज्यादा सोल्जर्स वही हैं जो रशिया की जेलों में बंद थे और जेलों से बाहर निकलकर इन्होंने यूक्रेन युद्ध को ज्वाइन किया है। अब माना जाता है कि जितने भी सोल्जर्स वैगनर ग्रुप के पास हैं ये सारे लॉयल हैं वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन के। अब इस चीज का क्रेडिट तो वैगनर ग्रुप को देना पड़ेगा कि ये जो वैगनर ग्रुप है इसके सोल्जर्स आज की डेट में जो ये यूक्रेन युद्ध है उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमको देखने को मिल रहा है कि जितने भी फ्रंट लाइन है उसके ऊपर ये जो वैगनर ग्रुप के जितने भी प्राइवेट आर्मी थी, ये जितने भी मर्सनरीज थे, ये काफी वहां पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं और यूक्रेन की काफी ज्यादा टेरिटरीज को वहां पर एक्वायर कर रहे हैं और रशिया की मिलिट्री की काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना तो ये भी है कि ये जो रशिया की अगर मर्सनरी आर्मी नहीं होती यानी अगर ये वैगनर ग्रुप के फुट सोल्जर्स नहीं होते तो आज की डेट में रशिया की जो मिलिट्री है वो कब की फेल हो गई होती और यूक्रेन युद्ध रशिया कब का हार गया होता। अब हुआ क्या कि ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है इसमें जैसे जैसे वैगनर ग्रुप की भूमिका ज्यादा बढ़ती गई इसी तरह से जो वैगनर ग्रुप का चीफ था प्रिगोजिन वो भी इसी तरह से स्ट्रांग होता गया, उसकी भी ताकत वहां पर और भी ज्यादा बढ़ती गई और ये रशिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। इस बीच क्या हुआ कि ये जो वैगनर ग्रुप का चीफ है यानी कि प्रिगोजिन, इसने एक आरोप लगाया और कहा कि रशिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने जानबूझकर वैगनर आर्मी के कैंप के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करवाई
जिसके कारण उसके काफी सारे फुट सोल्जर्स जितने भी उसके मर्सनरीज थे जो उस कैंप में उस समय रह रहे थे उनमें से काफी की कैजुअलिटी हुई है और कई सारे मारे गए। अब यह आरोप लगाते हुए वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने क्या किया कि रशिया की मिलिट्री के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर दी। कार्रवाई यानी एक तरह से मार्च स्टार्ट कर दिया और कहा कि जो रशिया की मिलिट्री लीडरशिप है उसके अंदर काफी ज्यादा करप्शन है और ये व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल गलत गाइड कर रहे हैं और जो यूक्रेन युद्ध के बीच फेलियर आ रहे हैं ये सब इसी कारण से आ रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि व्लादिमीर पुतिन अपनी मिलिट्री को तो बैक करेंगे ही और व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर यही किया। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी मिलिट्री लीडरशिप, अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन सबको बैक किया और प्रिगोजिन को साफ वार्निंग दी कि इस तरह के आरोप ना लगाए जाएं और वैगनर ग्रुप को जो भूमिका दी गई है यानी उनको जो टास्क सौंपा गया है यूक्रेन के खिलाफ लड़ने का, यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को कब्जाने का, वो चीज वैगनर ग्रुप करे और अपना काम करे। लेकिन इस चीज से वैगनर ग्रुप का जो चीफ था यानी कि प्रिगोजिन, जिसके एक समय पर व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे, वो व्लादिमीर पुतिन से नाराज हो गया और उसने घोषणा कर दी कि वो रशिया के अंदर एक नया प्रेसिडेंट लेकर आएंगे और उसने अपने सारे सोल्जर से अपील की कि मॉस्को के ऊपर चढ़ाई कर दी जाए। इसके बाद क्या देखा गया कि वैगनर ग्रुप के जितने भी मर्सनरीज थे यानी कि इस प्राइवेट आर्मी में जितने भी ट्रूप्स थे इन सब ने उल्टा रशिया के खिलाफ ही चढ़ाई स्टार्ट कर दी और यूक्रेन की बजाय मॉस्को के ऊपर हमला बोल दिया और रशिया के अंदर सिविल वॉर जैसी कंडीशन पैदा हो गई। अब पिछले कल तक खबर निकल कर आ रही थी कि ये जो प्राइवेट आर्मी है ये रशिया से 1100 किलोमीटर दूर रोस्टोव नाम के शहर तक पहुंच गए थे और रशिया के अंदर एक सिविल वॉर स्टार्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। अब व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर काफी पेशेंस के साथ काम किया, काफी धैर्य दिखाया और सबसे पहले क्या किया कि ये जो वैगनर ग्रुप का चीफ था यानी कि येवगेनी प्रिगोजिन, इससे अपील की कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और ये अपने ट्रूप्स को वापस पीछे ले ले। इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया कि अपने जितने भी पड़ोसी देश थे जो एक समय पर सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे उन सब के लीडर्स यानी कि उन सब के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को कॉल की और इस पूरी सिचुएशन से अवगत करवाया, जिसके बाद बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस पूरी चीज में इंटरवीन किया, दखल दी और जो वैगनर आर्मी थी उसके चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के साथ बात की, फोन कॉल के ऊपर काफी लंबे समय तक चर्चा की, जिसके बाद अब ये सिचुएशन थोड़ी हैंडल हो चुकी है और रशिया से बहुत ही गुड न्यूज निकल कर आ रही है। अब अगर आप इस पूरी सिचुएशन को देखें तो यहाँ पर वेस्टर्न देश इस सिचुएशन से काफी खुश थे और पिछले कल जब ये पूरी डेवलपमेंट सामने आई, जब वैगनर आर्मी ने मॉस्को के ऊपर हमला स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद यूक्रेन और अमेरिका, ये दो देश तो काफी ज्यादा खुश थे। यूक्रेन और अमेरिका, इन दोनों की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो क्या किया कि फ्रांस, जर्मनी, यूके इन सब के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को उसी समय कॉल लगा दी और इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरी डेवलपमेंट को आपस में डिस्कस किया। इसके साथ ही क्या हुआ कि यूएस मिलिट्री लीडर्स यानी कि यूएस मिलिट्री के जितने भी टॉप जनरल्स थे, जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इन सब ने अपने इवेंट्स को अचानक से कैंसिल कर दिया और जितने भी विदेश यात्रा थी उसको अचानक से पोस्टपोन कर दिया। और जो रशिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही है इसके ऊपर नजर बनाने के लिए ये सब चीजें की गई। यानी जिस तरह से हम मूवी को एंजॉय करते हैं पॉपकॉर्न्स खाते हुए, ठीक उसी तरह अमेरिका और ये जितने भी वेस्टर्न देश थे रशिया के अंदर इस सिविल वॉर वाली कंडीशन को देखकर ये सारे एंजॉय कर रहे थे और इनको लग रहा था कि अब रशिया कोलैप्स होने वाला है और रशिया के अंदर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और जो रशिया के अंदर सिचुएशन सिविल वॉर जैसी बन रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है और स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में आ गई है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको की इंटरवीन करने के बाद, उनके दखल देने के बाद अब जो ये वैगनर आर्मी है यानी कि जो मर्सनरी आर्मी है, इसके चीफ प्रिगोजिन ने व्लादिमीर पुतिन के सामने घुटने टेक दिए हैं और जो ये मॉस्को के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, रशिया की मिलिट्री लीडरशिप को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, उस चीज से बिल्कुल पीछे हट गए हैं और ये जो वैगनर आर्मी थी इसके ट्रूप्स भी वापस यूक्रेन की तरफ यानी यूक्रेन रशिया बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में अब मिलिट्री का साथ देंगे। इसके साथ ही जो रशिया की गवर्नमेंट है यानी व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन से प्रॉमिस किया है कि इस चीज के लिए यानी जो हरकत उन्होंने की थी इस चीज के लिए रशिया की सरकार उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी और उनके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं उन सबको ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक व्लादिमीर पुतिन ने ये खेला है कि उन्होंने ये घोषणा की है कि वैगनर आर्मी के जितने भी ट्रूप्स जो इस मिलिट्री कूप में शामिल नहीं थे और जिन्होंने इस तख्तापलट में येवगेनी प्रिगोजिन का साथ नहीं दिया था, उन सबको रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेगा। यानी एक तरह से उनको पक्का कर दिया जाएगा और जो रशिया की आर्मी है, रशिया की मिलिट्री फोर्सेज है, उनमें ज्वाइन करवा दिया जाएगा। अब ये उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि इससे पहले वो प्राइवेट आर्मी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इसके बाद अब वो रशिया की मिलिट्री फोर्सेज में ज्वाइन कर लेंगे और उनके पास एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा और जो पहले अनसर्टेनिटी थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब इसके साथ ही क्या हुआ है कि सिचुएशन रशिया के अंदर काफी हद तक कंट्रोल में आ गई है और हाईवे के ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है और वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल आम तरह से फ्लो कर रहा है। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि
रशिया की गवर्नमेंट यानी व्लादिमीर पुतिन ने अपनी जितनी भी मिलिट्री फोर्सेस को इस वैगनर आर्मी से डील करने के लिए डिप्लॉय किया था उनको भी वापस बुला लिया गया है और उनसे कहा गया है कि सारा ध्यान अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर है उसके ऊपर लगाया जाए और माना जा रहा है कि सिचुएशन अब पूरी तरह से कंट्रोल हो गई है। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि ये जो वैगनर आर्मी थी इसके चीफ यानी कि येवगेनी प्रिगोजिन ये बेलारूस के अंदर जाएंगे, वहां पर शरण लेंगे और जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है यानी कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको उन्होंने इनको पूरी तरह से सिक्योरिटी और सेफ्टी सुनिश्चित की है और ये प्रॉमिस किया है कि जब ये बेलारूस के अंदर आएंगे वहां पर इनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, इनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाएगा। अब भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि रशिया इस समय स्टेबल है और रशिया इस समय भी वेस्टर्न देशों के सामने थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है और डिफेंस के मामले में अभी भी वेस्टर्न देशों की बराबरी कर रहा है। अब इससे होगा क्या कि भारत, रशिया भी और ये वेस्टर्न देश भी हैं, इन दोनों से बेनिफिट ले पाएगा। इन दोनों के बीच जो न्यूट्रल रहकर हमारी जो न्यूट्रल पॉलिसी है उसी के ऊपर आगे चलकर हम रशिया से सस्ते दाम के ऊपर क्रूड ऑयल भी परचेज कर पाएंगे, सस्ते दाम के ऊपर वेपन्स भी परचेज कर पाएंगे और फ्यूचर में हम देखेंगे कि रशिया भारत को काफी सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। इसके साथ ही वेस्टर्न देशों के साथ हम ट्रेड करेंगे, उनको एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे और वहां से काफी ज्यादा भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। यानी रशिया अगर स्ट्रांग रहता है, वेस्टर्न देशों के सामने अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहता है तो ये भारत के लिए भी बेनिफिशियल होगा।